अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज लातिफ हसन और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ कुरान हदीस। कुरान पाक को पढ़ने से पहले कुछ असूलों का जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती। जिन लोगों को हमने किताब अता की है वो इस तरह इसकी तिलावत करते हैं जिस तरह करने का हक है। अब हक से क्या मुराद है? हक से मुराद ये है कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ा जाए। अब तजवीद को पढ़ने का मतलब क्या है कि कुरान पाक के तमाम हरूफ को उसके मुहारिज और सवात लाजमा के साथ अदा करना। एक और जगह पर इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। हदीस शरीफ है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने एक हरफ को अलग अलग पढ़कर सुनाया। इससे हमें यह पता चला है कि कुरान पाक के तमाम हरूफ को उसके मुहारिज और सवात लाजमा के साथ अदा करना, ताकि सुनने वाले को पता चल जाए कि किस तरह कुरान पाक को तजवीद क़िरात के साथ पढ़ा जाता है। आज हम इंशाअल्लाह नूरानी कायदा स्टार्ट करेंगे। उसका पहला लेसन है हरूफ मुफरदात। अब इसका मतलब ये है कि लग लग जुदा जुदा करके पढ़ना, यानी इन हरूफ को हम ज्वाइन करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुफरदात का मतलब है लग लग और जुदा जुदा। इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं। हरूफ तहजी 29 है, यानी अलिफ से लेके या तक जितने भी हरूफ हैं हरूफ तहजी हैं। इन हरूफ का सही से तलफ़ुज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा कुरान पाक इन्हीं हरूफ पर मुश्तमिल है। जब तक हम इनके तलफ़ुज़ के बारे में सही से अदा नहीं करेंगे, हम कुरान पाक को सही से नहीं पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं पहले सबक की जानिब। पाक को शुरू करने से पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़नी चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा बा। इसको हम बे नहीं पढ़ेंगे, बा पढ़ेंगे। जिसके नीचे एक नुक्ता हो वो बा होता है। बा बा दोनों होंठों के तर वाले हिस्से से अदा होगा। बा त त जिसके ऊपर दो नुक्ते हों वो ता होता है। त ज़बान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे तो हर्फ ता अदा होगा। त। अब आगे स स जिसके ऊपर तीन नुक्ते हैं वो सा होता है। ज़बान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे तो हर्फ सा अदा होगा। सा। जीम जीम। है है। खो खो। खो को पूर्व पढ़ेंगे, ये हरूफ मुस्तालिया में से है। खो। दाल दाल। ذال ذال। را را। ز ز। सीन सीन को जब हम पढ़ेंगे पहले सीटी की आवाज़ आएगी। सीन। शीन शीन। शीन को पढ़ने से पहले आवाज़ इसकी है मुंह में फैलेगी। शीन। सोद सोद। स्वाद को भी पूर्व पढ़ेंगे, ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। सोद। दोद दोद। तो तो। ज़ो ज़ो।
صاد ضاد طا ظا، یہ بھی حرف مستعلی میں سے ان کو بھی پر پڑھیں گے ہم. اب نیکسٹ عین، عین، غین، غین، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں، وہ آگے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. غین، ف، قاف، قاف، حروف مستعلیہ 7 جو ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں. قاف، کیف، کیف، لام، لام، میم، میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک والے حصے سے ادا ہوگا. میم یعنی برونی حصے سے. میم، نون، نون، واو، واو، میم اور نون ناک سے ادا ہوگا. واو، ہا، ہا، حمزہ، یا، یا. اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنے میزبان حافظ عاطف حسین کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.